लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 17 की तरफ एंड द चैप्टर नेम इज वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम जानेंगे कैसे हम अपने वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर आपको कुछ अच्छी आदतें भी बताई जाएगी कि कैसे आपको जो कूड़ा वगैरह है वो आपको रोड में ऐसे नहीं फेंकना है, आपको कहाँ पर फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। ठीक है। Now student, before moving further, here comes the warm up activity. Observe the given picture and answer the following questions. आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चंस को। फर्स्ट वन, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाई डू दे नीड टू डू द क्लीनिंग, इनको क्लीनिंग की क्यों जरूरत है। ठीक है। क्लीनिंग अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा गंदगी हो जाएगी और उससे बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है। Now let's start the chapter. We create and dispose of a lot of waste in our everyday activities. हम अपने everyday activities में कुछ ना कुछ waste को create करते हैं या फिर उसे dispose करते हैं। ठीक है। For example, vegetable peels, old clothes, plastic wrappers, old batteries, etc. तो जैसे कि vegetable peel हो गया, old like पुराने कपड़े हो गए, plastic wrapper हो गया, old batteries हो गए। Okay. The pile of the garbage keeps on increasing with lots of waste being thrown regularly by everyone. अब बहुत ज्यादा जो पाइल ऑफ गार्बेज है वो इकट्ठा हो जाता है जब सबके सब थ्रो करते हैं गार्बेज को हर रोज रेगुलरली। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट आई ओपनर. We should try using reusable bags to carry groceries and vegetables to avoid plastic waste. ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, रियूजेबल बैग को यूज कर सकते हैं ग्रोसरीज के लिए और वेजिटेबल्स के लिए। ठीक है। Now, the first topic over here is managing waste. One should learn how the waste can be managed. हमको सीखना चाहिए कैसे waste को manage करें. This can be seen and learned from people or places where the waste is managed properly. This can be seen and learn from people or places where the waste is managed properly. तो ये आप देख सकते हो और सीख सकते हो उन लोगों से जहाँ पर वेस्ट को अच्छे से मैनेज किया जाता है। We can see waste near our houses, at the roadside, walking lanes and multiple other places. हम वेस्ट को देखते हैं अपने हाउस के आसपास। ठीक है। रोड साइड में देखते हैं। ठीक है। और बहुत सारी अलग अलग जगह में देखते हैं। Animals like cows and other street animals can even die by eating the plastic that is dumped along with food. अब एनिमल जैसे काऊ हो गए या दूसरे स्ट्रे एनिमल्स हो गए, जैसे डॉग हो गए, कैट हो गए, वो क्या करते हैं कि प्लास्टिक को जब खा लेते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती कि प्लास्टिक ये पन्नी है, इसको हटा के फिर खाना खाना चाहिए। ठीक है। वो तो प्लास्टिक को भी साथ में खा लेते हैं तो उनकी हेल्थ को इफेक्ट होता है, वो मर भी जाते हैं। ठीक है। Stagnant water and puddles can also increase the mosquitoes which bite and cause many diseases. अब जो ठहरा हुआ पानी होता है या पडल होता है, ठीक है, कीचड़ वगैरह होता है, उसमें मस्कीटो जो है वो राइज करते हैं, उनकी ब्रीडिंग होती है। ठीक है। जिसकी वजह से बीमारियों को फैलाते हैं। ओके। Now student, before moving further, here comes the point, explore and learn. Check your neighborhood where big dumping yards are located to see how much waste is gathered there. आपको अपने neighborhood एरिया को चेक करना है और देखना है वहाँ पर जो बड़ा सा डंपिंग यार्ड है, देखना है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा वेस्ट जो है वो गैदर हुआ है। ओके। द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिसेस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट आर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। जो सबसे कॉमन प्रैक्टिस है वेस्ट मैनेजमेंट का वो है 3 R's, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड द रिसाइकिल। ठीक है। Now the next thing is ways to manage waste by reduce. अब reduce की जैसे हम reduce की उससे हम कैसे waste को manage कर सकते हैं। First one, avoid food and drinks पैक्ड इन रैपर्स और प्लास्टिक बॉटल्स। आपको उन फूड और ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए जो कि प्लास्टिक रैपर में पैक्ड होते हैं या प्लास्टिक बॉटल्स में होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज वी शुड ट्राई टू बाय थिंग्स दैट आर नीडेड एंड आर यूजफुल टू अवॉइड एक्स्ट्रा डंप ऑफ वेस्ट। हमें बस उतनी ही चीज़ खरीदनी चाहिए जितनी हमें जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है उतनी ही खरीदनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। ताकि हम जो डंप ऑफ वेस्ट है उसको अवॉइड कर सके। ओके। नेक्स्ट थिंग इज वेज टू मैनेज वेस्ट बाय रीयूज। अब रीयूज से कैसे हम कर सकते हैं मैनेज। यूज रीयूजेबल बैग्स टू कैरी वेजिटेबल्स एंड अदर ग्रोसरीज। हमें रीयूजेबल बैग को यूज करना चाहिए वेजिटेबल को कैरी करने के लिए, दूसरी ग्रोसरीज को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, रीयूज ओल्ड क्लोथ्स इन मेकिंग क्विल्ट्स और गिव देम टू समवन इन नीड। आपको ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े वो यूज करने चाहिए क्विल्ट बनाने के लिए, कंबल बनाने के लिए, या फिर किसी को दे देना चाहिए जिनको ज्यादा जरूरत होती है उन कपड़ों की। नेक्स्ट थिंग, ओल्ड न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज फॉर गिफ्ट रैपिंग। ओल्ड न्यूज़पेपर को हम यूज कर सकते हैं गिफ्ट रैपिंग के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे जो न्यूज़पेपर है उससे गिफ्ट रैपिंग को बनाया गया है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज वेज टू मैनेज वेस्ट बाय रिसाइकिल।
Many things can be recycled and reused again. बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और फिर से रीयूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिसाइकिल पेपर टू रीयूज इट इन मेकिंग डायरीज, डेकोरेटिव पेपर्स एक्सेट्रा. हम रिसाइकिल कर सकते हैं पेपर को ताकि हम उन्हें रीयूज कर सके, डायरीज बना सके, डेकोरेटिव पेपर बना सके. डिफरेंट मेटल्स, ग्लास एंड सम प्लास्टिक्स कैन ऑल्सो बी रिसाइकिल. डिफरेंट मेटल, ग्लास और प्लास्टिक को भी हम रिसाइकिल करते हैं. ठीक है. Now the next thing over here is shining examples. There are many places which were once filled with garbage are now some of the cleanest in the country. अब बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि पहले फिल होती थी गार्बेज से, पर अब क्या है, अब वो लाइक सम ऑफ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्री है. ठीक है. वन एग्जाम्पल इज सिलुक विलेज इन अरुणाचल प्रदेश. इसका पहले एग्जाम्पल आपको दिया है सिलुक विलेज जो कि अरुणाचल प्रदेश में है. वेयर क्लीन गार्डन लाइक स्ट्रीट्स हैव earned it the title of a zero waste village. ठीक है. इसका जो क्लीन गार्डन है, ठीक है, गार्डन लाइक स्ट्रीट है, वो उसने क्या हासिल किया, उसने टाइटल हासिल किया ऑफ द जीरो वेस्ट विलेज का. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल इज मॉलिंगनोंग विच इज नोन एज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया. ये सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट विलेज कहलाया जाता है एशिया का. ठीक है. कहाँ पर ये लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द खासी हिल्स ऑफ मेघालय में लोकेटेड है ये. ठीक है. मॉलिंगनोंग वाज अवार्डेड टाइटल ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया बाय डिस्कवर इंडिया इन 2003. तो 2003 में इसको अवार्ड किया था क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया का. ठीक है, एशिया का. The community contains this by regularly cleaning the village and banning plastic. अभी जो कम्युनिटी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेंटेन किया था कि एक तो रेगुलरली जो क्लीनिंग है, ठीक है, वो मेंटेन किया था विलेज का, और जो प्लास्टिक है उसको अवॉइड किया था, उसे बैन कर दिया था. ठीक है. प्लेसेस लाइक छोटा नरेना एंड सिटीज लाइक इंदौर एंड मैसूरू, ठीक है, ऑल्सो स्टैंड आउट एज मॉडल्स फॉर एक्सीलेंट वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस. तो ये जगह भी जो है वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस के लिए जानी जाती है. ठीक है. और इंदौर तो आपको पता ही होगा जिसने बहुत ज्यादा हासिल कर रखा है स्वच्छ भारत अभियान का टाइटल. ठीक है. नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज सेपरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट. There are commonly two colors of bin used in many places, green and blue. आपने देखा होगा दो अलग अलग कलर के बिन डस्टबिन यूज किए जाते हैं. एक होता है ग्रीन कलर का, एक होता है ब्लू कलर का. ठीक है. द ग्रीन डस्टबिन इज यूज फॉर थिंग्स लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स, ड्राई लीव्स, एग शेल्स एक्सेट्रा. जो ग्रीन डस्टबिन है वो कुछ सॉलिड वेस्ट मटेरियल होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ड्राई लीव्स हो गए, फ्रूट पील्स हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गए, एगशेल्स हो गए. दीज थिंग्स रॉट इजिली एंड कैन बी मिक्स विद सॉइल. क्योंकि ये जो चीजें हैं ये रॉट हो जाते हैं इजिली और मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ और उनको फर्टाइल बनाते हैं. ठीक है. टू मेक द कंपोस्ट. दिस कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर प्लांट्स एज अ फर्टिलाइजर. फिर ये जो कंपोस्ट है इसको हम यूज करते हैं प्लांट के लिए एज अ फर्टिलाइजर फॉर्म. ठीक है, नेचुरल वन. Then next thing is the blue dustbin is used for things made from plastic, metal. अब blue dustbin हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो कि प्लास्टिक से बनी होती है, मेटल से बनी होती है. ठीक है, ग्लास या फिर पेपर का होता है. These object can either be recycled or dumped properly. या तो इनको रिसाइकिल किया जाता है इन आइटम्स का या फिर इनको डंप किया जाता है अच्छे से. The different color dustbin help in managing waste properly. अब ये different color dustbin है ये मैनेज करते हैं, हमारी मदद करते हैं मैनेज करने में वेस्ट को अच्छे ढंग से. ठीक है. आपने ऐसे गीला कूड़ा, सूखे कूड़े के बारे में सुना होगा कि जो गीला कूड़ा होता है उसे अलग रखना, अलग से हमें थ्रो करना चाहिए और सूखे कूड़े को अलग डस्टबिन में. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज न्यू टर्म्स. So the first one is stagnate, not moving, collected at a place. Next one is recycle, to remake any material into new substances of use. Next is compost, natural fertilizer used for plants. Now as we have read this chapter, let's move into the run through points. So the first one is waste is increasing day by day and needs to be managed properly. Next is both animals and humans get sick with increasing waste. Next is the three main ways for managing waste are reduce, reuse and recycle. Next is green and blue dustbins are used for separating the waste. So student, what you have to do, you have to read this chapter again. ठीक है. Now let's move into the assessment drilling part. I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया होगा. तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, which color dustbin should be used for dumping metal waste? मेटल वेस्ट को डंप करने के लिए हम कौन सा कलर डस्टबिन का यूज करते हैं? ऑप्शंस आर ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो. सो द करेक्ट आंसर इज ब्लू. ओके, तो ब्लू पे आप टिक करोगे. नेक्स्ट वन, विच मेथड कैन बी यूज फॉर रिड्यूसिंग ग्लास वेस्ट? ग्लास वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? ऑप्शंस आर रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, नन ऑफ दीज. सो इसमें हम कर सकते हैं ग्लास वेस्ट को कम करने के लिए हम उसको रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, या फिर हम उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं स्टूडेंट. तो आप रिसाइकिल पे टिक कर दो ऑप्शन ए पे. ओके. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल फॉर ब्लू डस्टबिन? कौन सा है जो ब्लू डस्टबिन के लिए मटेरियल नहीं है? ऑप्शंस आर एगशेल्स, ग्लास बॉटल, लाइट बल्ब, पेपर्स. तो वो है एगशेल्स जो कि ब्लू डस्टबिन के लिए मटेरियल नहीं है. ठीक है.
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रीयूज और रिसाइकल, कौन सा आइटम है जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते और रिसाइकल नहीं कर सकते? ऑप्शंस आर प्लास्टिक बॉटल्स, एल्यूमिनियम कैन्स, यूज टिश्यू, ग्लास जार्स. So the correct answer is use tissues. Okay. नेक्स्ट वन, व्हाट कैन बी डन विद वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, वेजिटेबल और फ्रूट पील्स के साथ हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस आर बर्न देम, यूज देम फॉर कंपोस्ट, फ्रीज देम फॉर लेटर यूज, और नन ऑफ दीज. सो दिस द राइट वन इज ऑप्शन बी, यूज देम फॉर कंपोस्ट. ओके. Now next is fill in the blanks with suitable word. First one, stagnant water can increase the mosquitoes. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे mosquitoes, MOSQUITOES. Okay. Next one, eating plastic wrap food make dash sick, make animal sick. Okay, so write down ANIMALS, animal sick. नेक्स्ट वन इज वी शुड डैश ओल्ड क्लोथ, वी शुड रीयूज ओल्ड क्लोथ, तो यहाँ पर आप लिखोगे REUSE, reuse. Now next is for kitchen waste like vegetable peels etc. we should use dash dustbin, we should use green dustbin, so write down GREEN, green. Okay. Now the next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, we can reduce waste by reusing old clothes. हम reduce कर सकते हैं waste को by reusing the old clothes. So yes, this one is true. So write down capital T over there. Next one is green dustbin is used for waste material like metal glass. नहीं, उसके लिए तो हम blue use करते हैं. So write down capital F, false. Okay. नेक्स्ट इज स्टूडेंट, वी शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग वेस्ट, इंक्रीजिंग वेस्ट के लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए. नहीं, दिस वन इज फॉल्स, हमें करनी चाहिए चिंता. ठीक है. नेक्स्ट वन, वेस्ट इन ग्रीन डस्टबिन कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट, ग्रीन डस्टबिन में जो वेस्ट होता है उसको हम कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. सो यस, दिस वन इज ट्रू. सो राइट डाउन कैपिटल टी. ओके, सो राइट डाउन कैपिटल टी ओवर देयर. ठीक है स्टूडेंट. Now the next is answer the following question. First one, what can be made from recycled paper? Recycled paper से हम क्या बना सकते हैं ये आपको बताना है. Next one, how can we make compost? Compost कैसे बना सकते हैं? How can it be used? कैसे हम use कर सकते हैं? Next thing, what is the use of green color dustbin? Green color dustbin का क्या use है? Next is what do we use blue dustbin for? Blue dustbin किसके लिए use करते हैं ये आपको बताना है. ठीक है. Now here comes the picture analysis point. Look at the picture and answer the following question. तो आपको यहाँ पर पिक्चर को ध्यान से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चन को. फर्स्ट वन, नेम द विलेज शोन इन द पिक्चर, विलेज का नाम बताना है जो कि पिक्चर में दिखाया गया है. नेक्स्ट वन, वेयर इज दिस प्लेस लोकेटेड, ये कहाँ पर दिखाई देती है ये आपको बताना है. नेक्स्ट थिंग, व्हाट यूनिक टाइटल डिड डिस्कवर इंडिया अवार्ड दिस विलेज, क्या यूनिक टाइटल इस विलेज को दिया गया है डिस्कवर इंडिया ने. ठीक है. Now next is art and integration point. Draw some tools that can be used in the process of cleaning at your school. तो कुछ टूल आपको ड्रॉ करने हैं जो आप यूज करोगे स्कूल को साफ करने के लिए, होम को साफ करने के लिए, नेबरहुड को साफ करने के लिए. लेबल देम एंड ऑल्सो मेंशन हाउ दे आर यूज, लेबल करना है, उनको बताना है कि कैसे आप इनको यूज करोगे. ठीक है. Next is subject integration. Imagine your neighborhood wants to reduce waste and keep the area clean, just like Siluk village and Monong. Okay. तो इमेजिन करो कि आपकी जो नेबरहुड है वो चाहते हैं कि आपका जो एरिया है, आपकी साइड का जो एरिया है वो एकदम साफ सुथरा है, जैसे विलेज है. ठीक है, सिलुक विलेज हो गया, मॉलोंग हो गया. ओके, व्हाट आर 3 थिंग्स यू कैन डू टू हेल्प मैनेज वेस्ट प्रॉपर्ली एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन द कम्युनिटी टू पार्टिसिपेट. अब कौन से ऐसी 3 चीजें हैं जो आप करोगे वेस्ट को मैनेज करने के लिए. ठीक है, और क्यों जो इतना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए. ठीक है, लाइक फॉर द कम्युनिटी टू पार्टिसिपेट इन इट. ओके. Now here comes the life skill part. We should always try to not create much waste in our daily life. हमें ज़्यादा waste नहीं create करना चाहिए अपनी daily life में. This way we would not have to manage waste so much. तो इस तरीके से हमें इतना ज़्यादा manage नहीं करना पड़ेगा waste के बारे में. ठीक है. Creating less waste is the easiest way to manage waste. कम waste को create करना काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है waste को manage करने का. ठीक है. Now here comes the activity part. Recall the activities that you and your family members do during the whole day. आपको activities को recall करना है जो आप और आपके family members करते हो. ठीक है. List the ways waste is produced during these activities. आपको बताना है कि कौन सी activity में waste को produce किया गया है. ठीक है. Also find ways to reduce or remove the waste created. आपको also कुछ ऐसे चीजें find out करनी है जिससे आपको इसे कम कर सको, इस waste को कम कर सको, reduce कर सको या फिर reuse कर सको या remove कर सको. ठीक है. आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.